हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईओआई करवाया, जैसे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई जिसको कंटिन्यू नहीं किया गया। फिर मैंने आईवीएफ करवाया, जैसे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई, मेरे 2 बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है कि क्या मुझे पहले पता था कि मैं आईवीएफ करवा रही हूँ, और मेरे मतलब जब मैं करवा रही थी तो जो मेरे ट्विंस हुए हैं तो मुझे क्या पता था कि मेरे 2 लड़के ही होंगे। इसका मतलब ये आता है कि क्या हम जेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या डॉक्टर हमें हम अपनी इच्छा से बच्चा ले सकते हैं, लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता ही है कि आईवीएफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ जी, बिल्कुल नहीं होता है। पर ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं होता है। कुछ दिन पहले की बात है, मुझे याद नहीं है कि यूट्यूब था या इंस्टा था या कोई फेसबुक था। मैं अपना फ़ोन चला रही थी और वहाँ पे ना एक पाकिस्तान के डॉक्टर हैं, उनकी ऐड चल रही थी। लेडी डॉक्टर थी वो, पॉडकास्ट टाइप उनकी कोई वीडियो थी, वो स्क्रॉल हो रही थी। मैंने देखा जब मैं फ़ोन को स्क्रॉल कर रही थी तो वीडियो मेरे सामने आती है। वो कह रही थी कि हमारे यहाँ पेशेंट, कई बार ऐसा होता है कि उसके नेचुरल कंसीव बच्चे होते हैं, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उनके पहले 2 बेटियाँ होती हैं, वो स्पेशली आईवीएफ इसलिए करवाते हैं क्योंकि उनके बेटा हो जाए, या फिर उनके पहले बेटे होते हैं तो वो इसलिए आईवीएफ करवाते हैं क्योंकि उनके बेटी हो जाए। तो जो उनके साथ पॉडकास्ट कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि क्या ये मतलब संभव है, हिंदी में पूरा बोलूँगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, जब एम्ब्रियो बनता है, जब हम बनता है तो हमें पता होता है। देखिए, हमारे इंडिया में ये बिल्कुल भी मतलब इसका वो नहीं है कि कानूनी तौर पे इसको बैन है ये प्रॉपर। इसलिए हमारे यहाँ तो इंडिया में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि डॉक्टर आपको बताएं, है ना। अगर वो बताते हैं तो उनको मतलब इसकी पूरी सज़ा मिलती है, उनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, उनके हॉस्पिटल बंद हो सकता है, डॉक्टर को जेल हो सकती है, और जो है उनको फ़ाइन लग सकता है। तो ऐसी चीज़ें बहुत मतलब भयंकर वाली हैं। तो इसलिए हमारे इंडिया में तो ये गैर कानूनी है, तो नहीं होता है। लेकिन जैसे मैंने पाकिस्तान का सुना है तो वहाँ पे ये चल रहा है। इसका मतलब ये है कि हाँ, डॉक्टर को पता होता है लेकिन वो हमें बता नहीं सकते क्योंकि ये लीगल नहीं है ना। इसीलिए मैं भी ऐसी हूँ, मुझे भी नहीं पता था कि मेरे 2 बेटे होंगे। और अगर आप कहो कि कुछ सिम्टम्स वगैरह से पता चल जाता है तो ये तो सब, मैं कहूँ तो एक वहम की ही बातें होती हैं। मुझे तो नहीं लगता कि आजकल ऐसा, मतलब मैं नहीं मानती इन चीज़ों को। कुछ लोग मानते हैं कि पेट ऐसा हो तो बेटा होता है, अगर उल्टियाँ आए, खट्टा खाने को मन करे, मीठा खाने को मन करे, है ना, तो ऐसे वैसे करके ऐसे होता है। देखिए, पहले के टाइम पे जैसे आज से आप 15-20 साल पहले की अगर बात करते हो तो मेरी भी मतलब फैमिली में, या मैंने भी ऐसे बहुत सारा सुना था कि कुछ किसी से ना वो दवाई खा लेते थे कि उससे वो दवाई, जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो दवाई खा लेते थे तो उससे लड़का होता है ना। आज के टाइम में मैं इस बात को नहीं मानती हूँ, क्योंकि अगर पहले ही एम्ब्रियो बन चुका है और वो दवाई खाने से वो एम्ब्रियो कैसे XY और YY है ना, वो ऐसे कैसे चेंज हो जाएंगे, तो मैं थोड़ा लॉजिकली इस चीज़ को नहीं मानती हूँ। लेकिन जो लोग मानते हैं, मैं उनके साथ बहस भी नहीं करना चाहती, मैं ही मानती हूँ, है ना। और मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि ऐसी दवाइयों से आप दूर रहिएगा, है ना, क्योंकि उससे आपकी प्रेगनेंसी ख़राब हो सकती है और आपके बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन चीज़ों से आप बिल्कुल दूर रहिए। मुझे अभी है याद है, मेरे मामी जी हैं, उनके जैसे एक बेटी पहले थी और काफ़ी टाइम बाद उन्होंने दोबारा कंसीव किया था, तो मैं ही गई थी उनके साथ, मेरी भी शादी हो चुकी थी। तो पहली बार डॉक्टर ने उनको यही बोला था कि बेटा देखो, दवाइयाँ वगैरह सब लोग देते हैं कि इससे बेटा हो जाएगा, तो इन दवाइयों से दूर रहना, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि फिर आपका केस ख़राब हो जाएगा, फिर आप हमारे पास आओगे कि है ना, हमने क्या गलती कर दी और ये कर दी वो कर दी। तो जो चीज़ भगवान ने देनी है, जो आपके है, आपके जैसे हस्बैंड में ही होती है ये चीज़ कि आपके लड़का होगा या लड़की होगी, तो लड़की के हाथ में नहीं होता है। लड़के के भी चलो हाथ में क्या ही है ना, लेकिन डिपेंड लड़के के ऊपर करता है कि उसके आगे लड़कियां होंगी या लड़के होंगे या कोई भी जेंडर जो भी होगा, है ना।
तो इससे कोई भी दवाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इंडिया में बिल्कुल भी ये मतलब लॉ नहीं करते हैं, डॉक्टर्स भी आपको बिल्कुल नहीं बताते हैं। लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में, और जैसे मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ, तो वहाँ पे हो सकता है। अगर आप पाकिस्तान से हो तो आप अगर लड़का लड़की चाहते हो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है और मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको प्रॉपर जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको नॉलेज मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर ज़रूर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप मुझसे लाइव बातें करना चाहते हो तो मैं रोज़ इंस्टाग्राम पे आजकल लाइव आ रही हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए। मैं वहाँ पे स्टोरी पहले अपलोड कर देती हूँ कि मैं कितने बजे लाइव आऊँगी, तो आपका जो भी क्वेश्चन है मुझे लाइव में पूछ सकते हो। तो चलिए मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।